हसास मालूमात लीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? चीफ जस्टिस को मुस्ताफी हो जाने का पैगाम किसका पहुंचा? आज का दिन इंतहाई अहम होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख बदलने जा रही है। मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है या मुल्क और अदलिया इंतहाई गहरे अंधेरे में जाने वाले हैं। इस दिन की अहमियत क्या होगी? बेंच का टूटना तो एक बहाना है, चीफ जस्टिस असल निशाना है। चीफ जस्टिस को कहां से पैगाम मिला? किसने रिटायर होने का पैगाम भिजवाया? किस तरह इस सारे मामले में एक नई एंट्री होने जा रही है? पैगाम इस बार अंदर से नहीं बल्कि अदलिया के बाहर से आया। इस वक्त किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डाइवर्ट हो गई। जस्टिस सज्जाद का जो इंजाम हुआ वही अंजाम जस्टिस उमर अता बंदयाल को दिखाई दिया। एक ट्रेलर भी दे चुके, पब्लिक ट्रायल भी हो रहा, 2 जस्टिस साहिबान की तस्वीर चलाई गई। फिर चीफ जस्टिस के हवाले से कहा जा रहा है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है। फिर आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया गया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने पर हमला किया गया। जमाल मंदूखेल के इख्तलाफी नोट ने हैरानकुन सूरत हाल पैदा कर दी। ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक नई चाल चल दी। कहा कि 2-1 का फैसला था। जस्टिस फाइज ईसा ने खुद नोटिस की समाअत मौखर कर दी। यानी कोई समाअत कोई चीफ जस्टिस कर रहा है तो इस समाअत से जस्टिस फाइज ईसा ने उसे रोक दिया। यानी सीनियर मोस्ट जज हैं, मगर पाकिस्तानी अवाम ने ये भी नजारा देख लिया कि ऐसा भी हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट का बिल सदर मुमलिकत के पास पहुंच चुका। अगर वहां से मंजूर हो जाता तो ये बिल पाकिस्तानी आइन का हिस्सा बन जाएगा, मगर सदर मुमलिकत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एतमाद में लेने की जरूरत है। यानी डॉक्टर आरिफ अलवी इस सब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, आइन की सुपरमेसी और जुडिशरी के तकद्दुस के लिए जो आइन के मुताबिक किरदार है वो अदा करेंगे। मगर वो कहते हैं कि मैं बिल पर दस्तखत करने का फैसला तब करूंगा जब ये मेरे पास आएगा। आरिफ अलवी ने कहा था कि जजेस इत्तफाक पैदा करें, अगर इनमें ना इत्तफाकी हुई तो जमहूरी कुव्वतें भी नाकाम होंगी। इसके बाद गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता खुल जाता है, मतलब मार्शल लॉ की तरफ हालात जा सकते हैं। अब सदर मुमलिकत के पास जितने इख्तियार हैं इसके मुताबिक वो इसको वापस भेज देंगे, मगर इतलात ये है कि वो इस पर साइन करने के बजाय इसमें सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने का कह सकते हैं। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस के चैम्बर में बात हुई। चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने जा रहे हैं। कामरान खान ने कहा चीफ जस्टिस को कहा है कि वो इस्तीफा दे दें। फाइज ईसा कौन होता है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर में बात तय है कि कोई भी प्रेशर में आकर फैसले नहीं कर सकता। कल को तो फाइज ईसा को भी ये कहा जा सकता है। रूल ऑफ लॉ कायम होना चाहिए। चीफ जस्टिस डट चुके हैं इस सब के अंदर। यहाँ तक कहा कि आपके खाते हैं, आपकी ऑडियो वीडियोस हैं, ऑडियो वीडियोस के फ्रांसिक कार्रवाई हुई है, अब इस्तीफा दे दें। अब आज समाअत होनी है, 4 जजेस की समाअत है। दूसरी तरफ 30 अप्रैल की डेट के हवाले से भी बड़ी खबर आ चुकी और तहरीक इंसाफ ने प्लान भी बना लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान फवाद चौधरी ने कहा 30 अप्रैल को इंतखाबात ना हुए तो एहतजाज का रास्ता अपना सकते हैं। सबसे पहले वकला आइन की बहाली के लिए सड़कों पर होंगे। जज एक हद तक आइन से आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात ने जजेस को अंदरूनी तौर पर मुतासिर किया। जज एक हद तक आइन से आगे नहीं जाएंगे। जरूरी नहीं ज्यादा जजेस की राय ही अवामी राय हो। उन्होंने कहा कि एक चिंगारी मुल्क में आग लगा सकती है। ऐसा हुआ तो हालात संभालना किसी के बस में नहीं होगा। मुल्क मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। 30 अप्रैल को इंतखाबात ना हुए तो एहतजाज का रास्ता अपना सकते हैं। सबसे पहले वकला आइन की बहाली के लिए सड़कों पर होंगे। इससे कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। पाकिस्तान में इन 3 माह में क्या मौजज़ा हो जाएगा कि सब ठीक हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। तमाम खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तकसीम कर रहे हैं। नून लीग का पुराना वतीरा है, इससे पाकिस्तान का आइन खत्म हो जाएगा। मुल्क को जबर और जुल्म के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक दबाव डाला जा रहा है। हम आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। हुक्मरान मुल्क में सिविल वार लाना चाहते हैं, इससे मुल्क बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। हम अभी भी अमन के रास्ते पर हैं। हुक्मरान एक हद से तजावज करेंगे तो मामलात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मुल्क को मसाइल से बचाने का वाहिद हल आइन पर अमल दरामद है। इस मौका पर असद उमर ने कहा गुज़िश्ता 3 माह से बोल रहे हैं आइन खतरे में है। कोई ऐसी चीज ही मौजूद नहीं कि कौम को इकट्ठा रखा जाए। इसका मतलब है हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा पैदा कर रही है। जब आइन तोड़ते हैं तो मुआहदा जिस पर कौम जिंदगी बसर कर रही है वो टूट जाता है। आइन पर अमल कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है। बिल सदर मुमलिकत के पास पहुंच चुका। अगर वहां से मंजूर हो जाता तो ये बिल पाकिस्तानी आइन का हिस्सा बन जाएगा।
मगर सदर मुमलिकत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एतमाद में लेने की जरूरत है। यानी डॉक्टर आरिफ अलवी इस सब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, आइन की सुपरमेसी और जुडिशरी के तकद्दुस के लिए जो आइन के मुताबिक किरदार है वो अदा करेंगे। मगर वो कहते हैं कि मैं बिल पर दस्तखत करने का फैसला तब करूंगा जब ये मेरे पास आएगा। आरिफ अलवी ने कहा था कि जजेस इत्तफाक पैदा करें, अगर इनमें ना इत्तफाकी हुई तो जमहूरी कुव्वतें भी नाकाम होंगी। इसके बाद गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता खुल जाता है, मतलब मार्शल लॉ की तरफ हालात जा सकते हैं। अब सदर मुमलिकत के पास जितने इख्तियार हैं इसके मुताबिक वो इसको वापस भेज देंगे, मगर इतलात ये हैं कि वो इस पर साइन करने के बजाय इसमें सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने का कह सकते हैं। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस के चैम्बर में बात हुई। चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने जा रहे हैं कामरान खान ने कहा। चीफ जस्टिस को कहा है कि वो इस्तीफा दे दें। फाइज ईसा कौन होता है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर में बात तय है कि कोई भी प्रेशर में आकर फैसले नहीं कर सकता। कल को तो फाइज ईसा को भी ये कहा जा सकता है। रूल ऑफ लॉ कायम होना चाहिए। चीफ जस्टिस डट चुके हैं इस सब के अंदर। यहाँ तक कहा कि आपके खाते हैं, आपकी ऑडियो वीडियोस हैं, ऑडियो वीडियोस के फ्रांसिक कार्रवाई हुई है, अब इस्तीफा दे दें। अब आज समात होनी है, 4 जजेस की समात है। दूसरी तरफ 30 अप्रैल की डेट के हवाले से भी बड़ी खबर आ चुकी और तहरीक इंसाफ ने प्लान भी बना लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान फवाद चौधरी ने कहा 30 अप्रैल को इंतखाबात ना हुए तो एहतजाज का रास्ता अपना सकते हैं। सबसे पहले वकला आइन की बहाली के लिए सड़कों पर होंगे। जज एक हद तक आइन से आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात ने जजेस को अंदरूनी तौर पर मुतासिर किया। जज एक हद तक आइन से आगे नहीं जाएंगे। जरूरी नहीं ज्यादा जजेस की राय ही अवामी राय हो। उन्होंने कहा कि एक चिंगारी मुल्क में आग लगा सकती है। ऐसा हुआ तो हालात संभालना किसी के बस में नहीं होगा। मुल्क मुसलसल तनाज़ुली की तरफ जा रहा है। 30 अप्रैल को इंतखाबात ना हुए तो एहतजाज का रास्ता अपना सकते हैं। सबसे पहले वकला आइन की बहाली के लिए सड़कों पर होंगे। इससे कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। पाकिस्तान में इन 3 माह में क्या मौजज़ा हो जाएगा कि सब ठीक हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। तमाम खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तकसीम कर रहे हैं। नून लीग का पुराना वतीरा है, इससे पाकिस्तान का आइन खत्म हो जाएगा। मुल्क को जबर और जुल्म के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक दबाव डाला जा रहा है। हम आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। हुक्मरान मुल्क में सिविल वार लाना चाहते हैं, इससे मुल्क बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। हम अभी भी अमन के रास्ते पर हैं। हुक्मरान एक हद से तजावज करेंगे तो मामलात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। मुल्क को मसाइल से बचाने का वाहिद हल आइन पर अमल दरामद है। इस मौका पर असद उमर ने कहा, गुज़िश्ता 3 माह से बोल रहे हैं आइन खतरे में है। कोई ऐसी चीज ही मौजूद नहीं कि कौम को इकट्ठा रखा जाए। इसका मतलब है हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा पैदा कर रही है। जब आइन तोड़ते हैं तो मुआहदा जिस पर कौम जिंदगी बसर कर रही है वो टूट जाता है। आइन पर अमल कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है।